स्वीकार चालान जितना है, चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। देखिए, जिसने हमारे बारे में निकलवाया उस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी। हम नहीं भूल सकते कि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते। उसमें जो दी थी हमें नहीं मिली, तो हम भी ढूंढेंगे कभी समय आएगा तो। जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो दी जाएगी उन्हें। तो बड़ी गाड़ी सीज होगी तो मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ क्या? इशू क्या है, इशू बताओ ना। अरे मैं समझ गया, एक मिनट, मैं समझ गया। पुलिस का नाम आते ही मैं समझ गया कि पुलिस ने वसूला होगा इससे पैसा। कितना पैसा वसूला पुलिस ने? हैं? ये तो पुलिस तो चोरी करती है, तो आपको नहीं पता? हाँ, क्या बदल दिया इनका? इंजन बदल दिया है? आगे आओ, क्या पार्ट निकाल लिया उसका? पाइप निकाल दिया क्या है? अच्छा, रेडिएटर का पाइप निकाल दिया। क्यों, रेडिएटर का या कूलेंट बदल दिया इन्होंने? हाँ, वो तोड़ दी। ये किसने तोड़ा? थाने में गाड़ी थी, सुल्तानपुर सिटी में खरीदी पिछले एक हफ्ते। हाँ। ऐसे आदेश कराने में हमको 7 दिन लगे और बेवजह की चालान हमारी गाड़ी में कर दी गई थी 20,000। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग होंगे। पूछने में बता रहे थे कि हम लोग का टारगेट नहीं होता गाड़ियों की चालान का। और दूसरा, आपका तो कम चालान है। हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहां से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? 20,000 की चालान है। बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना हुआ चालान? तो मैंने अभी बता रहे हैं क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान की कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है, चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं, एक्सप्रेस वे पर 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है, होगी जो कहानी होगी, जो लखनऊ आ गए, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का है। मैं कहूँ तो, अगर कहो ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ, तो बताओ, इस बेचारा गरीब आदमी है। हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कार्यालय से देंगे, क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए, गाड़ियां पार्टी के नाम पर हैं। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते। उसमें जो दी थी हमें नहीं, मैसेज मिली, तो हम भी ढूंढेंगे कभी समय आएगा तो। जो सबसे अच्छी गाड़ी होगी वो दी जाएगी उन्हें। नहीं, कोई गाड़ी बताना है भाई, सबसे अच्छी जो गाड़ी है। तो आपको कितना लगा चालान? 20,000 रुपए। कमर्शियल गाड़ी थी। हाँ, तो सोचिए आप। नहीं, वो तो गाड़ी जानबूझ के सीज की होगी और पूरा पुलिस पैसा वसूल रही है। नहीं तो हम तो बता रहे हैं ना कि कितने हजार इसका लगा।
जो सिस्टम चला रहे हैं वो बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। इनकी समस्या दूसरी है। मुख्यमंत्री जी के स्वजाती होंगे जिन्होंने इस पे चालान काटा होगा। अगर गलत है तो आप बता दो। और पार्ट चोरी भी उन्होंने की होगी सबने मिल करके। पार्ट वीडियो है उसका पार्ट चोरी का, तो फिर कैसे खुद कहोगे, साबित कैसे करोगे चोरी कर दी उन्होंने? थाने में चोरी हुई तो उन्हें जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करता है और शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। आज हम सब लोग संगठन के लोग बैठ करके जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान को याद कर रहे हैं, देश के प्रति, समाज के प्रति, और जो उन्होंने जीवन भर भारत की पहचान दुनिया में बनाने का जो उन्होंने काम किया, वो उन्हें याद किया हम लोगों ने। और ये भी संकल्प लिया कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनवा करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे करके और सम्मानजनक रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सम्मानजनक नौकरी मिले, सम्मान के साथ जीवन यापन हो, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले या तमाम महापुरुषों ने समय समय में समाज को एक दिशा देने का काम किया। एक एजुकेशन वो हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है। वहीं इस सरकार में लगातार हम लोग देख रहे हैं शिक्षक और छात्र और शिक्षा तीनों का एक साथ कैसे बर्बाद हो, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे तो वो तर्क करेगा, वो सवाल करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई की होगी और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सवाल करेगा सरकार से। ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक वो होता है जो पर्सनैलिटी को, कैरेक्टर को हमारा डिफाइन कराता है। टीचर और शिक्षा मिलकर के, जहां शिक्षा से हमारा आत्मबल बढ़ता है, वहीं शिक्षक हमें गाइड कर करके हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करता है। एक सच्चा शिक्षक पॉजिटिविटी सिखाता है। एक सच्चा शिक्षक प्रोग्रेसिव रास्ता दिखाता है। इंसान से इंसान कैसे एक साथ रहे, इस डाइवर्सिटी में हम एक दूसरे के कैसे सम्मान करें, एक साथ कैसे रहें, उस दिशा में लेकर के जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन मैं प्रोफेसर वी पांडे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर एस.सी. पटेल जी का, और हमारे संगठन के जितने लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं, मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूं। अपने शिक्षक संगठन के सभी उपस्थित शिक्षक और पदाधिकारियों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार, या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही है, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।